अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। कल मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती इंतखाबात थे और आज इमरान खान साहब ने इजलास बुला लिया है। उन्होंने 26 नवंबर के जलसे में ऐलान भी किया था कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं। केपी और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील होने जा रही हैं, सिंध और बलूचिस्तान से वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। आज उसको लेके इजलास बुला लिया गया है। कल का जो बल्दियाती इंतखाबात थे, 4 ज़िलों में इंतखाबात हुए, जिनमें 3 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की और मुजफ्फराबाद की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती। और ये तकरीबन 4 में से 3 जो ज़िले थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हारी, वो इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा थे। अभी इस्लामाबाद के अंदर क्या माहौल है, किस तरह की खबरें आ रही हैं, आज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास है वो बड़ा अहम है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत में एक इस्लामाबाद की सियासत गर्म है और दूसरा लाहौर की सियासत गर्म है, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में आके बैठे हुए हैं और जितनी पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने जरदारी साहब को ये टास्क सौंप दिया है कि इमरान खान की ये जो फैसला है या इमरान खान की ये जो सियासी चाल है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और असम्बलियाँ तहलील करके जब इतने बड़े मार्जिन पे आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, चूँकि इलेक्शन कमीशन है उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर अभी असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और केपी और पंजाब के अंदर अभी असम्बलियाँ तहलील करके वहाँ पे सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाए जाएँ और सिंध और बलूचिस्तान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रिज़ाइन करेंगे वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएँ और आगे आने वाले 6-7 माह में बड़े जनरल इलेक्शंस भी हैं, तो अभी इलेक्शंस करवाए जाएँ, अरबों रुपया अभी लगाया जाए और उस तरीके से फिर आगे जाके 7 महीने बाद दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन के पास शायद उस तरह से वसाइल भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन ये माजरत भी कर चुका है कि इस तरह नहीं हो सकता। इलेक्शंस होंगे तो एक ही दफ़ा जनरल इलेक्शंस होंगे, तो जनरल इलेक्शंस के लिए प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। आज अगर इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई के अंदर इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं। अभी हालात क्या हैं इस्लामाबाद के जरदारी के, वो हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। किस तरह से पीडीएम हुकूमत जो है वो इस सियासी चाल को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है और अंदरूनी तौर पे हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें क्या चल रहा है इस वक्त। कल का जो इलेक्शन था, इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत चूँकि हमेशा से कश्मीर के अंदर असर और रसूख रखती है अपना और वहाँ पे कुछ उस तरीके से कंट्रोल जो सिक्योरिटी इदारे हैं वहाँ पे उनका ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कोशिश ये की गई थी कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे इलेक्शन में शिकस्त दी जाए और बहुत ज़्यादा वहाँ से पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश की गई। और यही कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देकर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाए, एक नया स्टैंड लेके आया जाए पाकिस्तानी सियासत के अंदर। और इमरान खान की जो मकबूलियत है इस वक्त, ये तो इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि इमरान खान अपनी शायद जो सियासी मकबूलियत है इससे ज़्यादा उनको मिल नहीं सकती, या वो अपनी जो सियासी मकबूलियत है उसकी इंतहा के ऊपर है। और उस मकबूलियत को डेंट लगाने के लिए ये बड़ी कोशिश की गई कि ज़िमनी इलेक्शन कह रहा हूँ सॉरी बल्दियाती इलेक्शन जो थे आज़ाद कश्मीर के उनको मैनेज किया जाए, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों के ज़रिए या इस्टेब्लिशमेंट या वफाकी हुकूमत अपना असर दिखा के। चूँकि एक जो सारा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है ये वफाकी हुकूमत के एक वज़ीर के अंडर होता है, जो वजारत जो कश्मीर अमूर देख रहा होता है, ये सारी चीज़ें उसी के अंडर होती हैं। तो इस तरीके से प्रेशराइज़ किया गया था, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की गई। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 में से 3 ज़िलों में जीती और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीती। अब इस्लामाबाद में एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, कल की जो एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी यही थी कि खान साहब को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, वापस आके असम्बलियों में बैठना चाहिए और सियासतदानों की तरह असम्बलियों में आके बात करें और अक्टूबर तक इलेक्शन जाने दें। इलेक्शन कमीशन भी माजरत कर चुका है और अक्टूबर तक इलेक्शन आप जाने दें, अक्टूबर में जाके इलेक्शन करवा लेंगे। इससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक जो है राना सनाउल्लाह साहब और बहुत सारे जो पीडीएम के रहनुमा हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन करवाने हैं तो उसका आसान हल ये है कि पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, हम इलेक्शंस में फौरी तौर पे आ जाएंगे, हम कौमी असम्बली तहलील कर देंगे और हम जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब ये नहीं चाहते। जरदारी साहब अपनी सिंध हुकूमत की जो 6-7 महीने की कुर्बानी है वो किसी भी सूरत में अपने 7-8 महीने की कुर्बानी देना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे और टेन्योर पूरा करने के बाद जो है वो इलेक्शंस हों। लेकिन अभी चूँकि कल 29 नवंबर है और कमान की तब्दीली भी है, पावर जो तब्दील हो रही है,
तो बहुत सारी चीज़ें इसके बाद भी शिफ्ट होना शुरू होंगी। अभी सिर्फ चूँकि नामज़द आर्मी चीफ अभी उन्होंने कमान नहीं संभाली, तो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट की भी या ताकतवर हल्कों की, वो उसी तरह से चल रही हैं। 29 नवंबर को जब वो कमान संभालेंगे तो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। वो अपनी एक नई टीम लेके आएंगे, वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक पावर शिफ्ट करेंगे और अपनी जो उनकी पॉलिसी है या जो वो अपनी पॉलिसी लेके आएंगे, जो दोबारा इदारा अपनी पॉलिसी डिफ़ाइन करेगा, वो उसके मुताबिक चलेंगे। तो देखना ये है कि आने वाले आर्मी चीफ जो है वो किस तरह से उसको लेके चलते हैं, या उनकी जो टीम आती है वो किस तरह से आती है, वो किस तरह से अपनी पॉलिसी को रीडिफाइन करके लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर कर रही हैं। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में ये बातें चल रही हैं कि किसी न किसी तरीके से अगर हुकूमत जाती है या असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शंस में जाना पड़ता है, तो निगरान सेटअप के लिए अभी जो पीडीएम हुकूमत है और जितनी पीडीएम जमातें हैं उनके अंदर मुशावरत ये शुरू हो रही है। इस्लामाबाद के हल्कों से ये खबरें आ रही हैं कि जी किसी न किसी तरीके से ये सोचा जा रहा है कि अब चूँकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इमरान खान साहब के पास ये सियासी पत्ता था और उन्होंने वो खेल दिया। अब आज फवाद चौधरी साहब की ये जो बयान था उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी आज हमारा इजलास है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले हुआ तो जुमेरात या जुमे तक असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती क्योंकि इजलास एक जारी है और अभी पिछले वो 4 महीने से इजलास चल रहा है। जैसे वो इजलास ख़त्म होगा, अगला नया इजलास गवर्नर साहब बुलाएंगे तो ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। और एक तहरीक अदम एतमाद अभी 4 महीने पहले हुई है, तो अभी तहरीक अदम एतमाद जब एक दफ़ा होती है, जो एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो उसके बाद तकरीबन 6 महीने आपको तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास अभी चल रहा है, जैसे ही वो इजलास ख़त्म होगा, नया इजलास जब बुलाया जाएगा तो ही तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है। तो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जुमेरात या जुमा आखिरी दिन होगा, हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। तो खान साहब ये अपना पत्ता खेल रहे हैं। उसके बाद हुकूमत इस चीज़ को लेके परेशान तो है। हुकूमती हलकों में इस वक्त ये परेशानी ज़्यादा है चूँकि इस्तीफ़े आना भी शुरू हो गए। केपी के असम्बली से लोग इस्तीफ़े देना शुरू हो गए। कल जो आज़म सवाती से हुआ और केपी असम्बली में इस चीज़ के बारे में बड़ा गुस्सा भी पाया जा रहा है और लोगों में बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है किस तरीके से लोगों को यहाँ से इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है। तो इस हवाले से इस्तीफ़े आना भी शुरू हो गए और पंजाब से भी लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब अगर कहेंगे तो हम रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं और इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ को लेके एक जो थी वो ये थी कि काफ़िली पता नहीं इमरान खान का साथ देगी या नहीं देगी। वो भी चौधरी मुअन्नस इलाही साहब ने कहा कि जब इमरान खान साहब कहेंगे, कल बाकायदा परवेज़ इलाही साहब ने अपनी वीडियो जारी की, उन्होंने कहा जी जब इमरान खान साहब कहेंगे एक आधा मिनट भी नहीं लगाया जाएगा असम्बलियाँ तहलील करने में। तो निगरान सेटअप की भी बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन जरदारी साहब इस वक्त यहाँ पे ये खेल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई के एमपीएस तोड़े जाएँ। 20 से 25 एमपीएस तोड़ने की खबरें आ रही हैं और बातें भी चल रही हैं। करोड़ों रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं बाकायदा। और सुनने में ये आ रहा है कि ताकतवर हलकों को भी साथ मिला के जरदारी साहब जब लाहौर में आए हैं तो बहुत सारे प्लान्स लेके आए हैं और ये चीज़ें सोच के आए कि किसी न किसी तरीके से पंजाब हुकूमत को या पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिस तरीके से पहले उस्मान बुज़दार की जब हुकूमत थी और उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाया जाना था तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया था। वो जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में था, अलीम खान ग्रुप की सूरत में, फिर उन दोनों को मर्ज करके एक नया ब्लॉक सामने लाया गया था। तो अब फिर से जरदारी साहब 20 से 25 एमपीएस से राब्ते में है। कुछ लोग ये तस्दीक भी कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कुछ ऑफ़र्स की जा रही हैं, राब्ते किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तोड़े जाएं। लेकिन हम उससे पहले अपनी चाल, अपनी सियासी जो चाल है, जो हमारा अपना ऐलान है, हम उसको कामयाब बना लेंगे और हमारा आज का जो इजलास है ज़्यादा से ज़्यादा आज हम फैसला करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लेट हुए तो जुमेरात या जुमे तक असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। तो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि अगर जिस तरीके से इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं, अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शंस अप्रैल मई तक डिले होंगे और अप्रैल या मई के अंदर इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। क्योंकि असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं और कौमी असम्बली से पीटीआई पहले रिज़ाइन कर चुकी है, पंजाब असम्बली तोड़ दी जाती है, केपी असम्बली तोड़ दी जाती है, तो गवर्नर राज लगा के भी जो वफाकी हुकूमत है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती अगर वो सिंध से और बलूचिस्तान से रिज़ाइन कर देते हैं। तो 70% जो पाकिस्तान की असम्बली हैं उनमें से 70% अगर लोग रिज़ाइन कर देते हैं तो शायद उन असम्बलियों की उस तरह वक़्त नहीं रहेगी, तो शायद जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। यही वजह है कि अप्रैल और मई में बहुत सारे लोगों को जनरल इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।